न्यूजीलैंड इज बैक आफ्टर अराउंड 3 years। नई पॉलिसीज के साथ आया है जिनमें से कुछ आपके लिए फ्रेंडली हैं। न्यूजीलैंड क्या चाहता है, किन परिस्थितियों में न्यूजीलैंड वीज़ा देगा, किन स्थितियों में वीज़ा नहीं देगा, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन से कोर्सेज के साथ आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, किन के साथ सेटलमेंट मिलेगी। अच्छी खबर ये रही है, न्यूजीलैंड ने पिछले 1 साल में करीबन 2 लाख लोगों को PR दी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर आपको बाहर पढ़ने जाने के लिए हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। आज मेरे साथ मेरे बहुत एक अजीज़ दोस्त परमदीप सिंह जी हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड का किंग कहा जाता है। न्यूजीलैंड वापस आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, न्यूजीलैंड इज़ बैक आफ्टर अराउंड 3 years। नई पॉलिसीज़ के साथ आया है जिनमें से कुछ आपके लिए फ्रेंडली हैं, कुछ फ्रेंडली नहीं हैं। बट इस शो में जो हम डिस्कशन करेंगे ये आपको एक इनसाइट देगा भी न्यूजीलैंड क्या चाहता है, किन परिस्थितियों में न्यूजीलैंड वीज़ा देगा, किन स्थितियों में वीज़ा नहीं देगा, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन से कोर्सेज के साथ आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, किन के साथ सेटलमेंट मिलेगी। अच्छी खबर ये रही है, न्यूजीलैंड ने पिछले 1 साल में करीबन 2 लाख लोगों को PR दी है, जिसमें से 1 लाख आदमी इंडिया का था। सो बैकलॉग खत्म कर दिया उन्होंने PR का। दे आर वेटिंग फॉर न्यू पीपल टू कम इन। 3 साल के बाद न्यूजीलैंड ने अपने दरवाजे खोले हैं। किन के लिए खोले हैं, कौन लोग जा पाएंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मेरे अजीज दोस्त परमदीप सिंह जी, जो न्यूजीलैंड से स्पेशली आए हैं। वेलकम परमदीप जी। सत श्री अकाल जी। सो परमदीप जी बहुत सालों से न्यूजीलैंड में हैं। जैसे इन्होंने होश संभाला था वैसे ये न्यूजीलैंड पहुंच गए थे, एंड ही हैज़ हेल्प्ड सो मेनी स्टूडेंट्स कार्व आउट देयर करियर्स। उनको वहाँ पर पढ़ाई के बाद भी सेटलमेंट में बहुत योगदान दिया परमदीप जी ने। जो न्यूजीलैंड के सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, तोयो होइमाई, WITT, प्लस उसके साथ 14 और इंस्टीट्यूट्स हैं, 16 एक कोलैबोरेशन बन गई है न्यूजीलैंड में सरकारी इंस्टीट्यूट्स की। परमदीप जी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो परमदीप जी, कैसा चल रहा है न्यूजीलैंड में अभी, व्हाट्स हैपनिंग? क्या न्यूजीलैंड वैसे ही ज़बरदस्त तरीके से वीज़ास देगा कि रुक रुक के देगा? नहीं, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी इन द शो। जैसे सर ने बताया, अभी न्यूजीलैंड अब खुल गया है तो काफ़ी वीज़ा उन्होंने देने शुरू किए हैं, लेकिन उन्होंने खोलने से पहले थोड़ी सी अपनी पॉलिसी रिफ़्रेश की थी। तो न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छी बात की है भी, आप वही डिप्लोमा करने न्यूजीलैंड में आओ जिसकी वहाँ पे डिमांड है, जिसकी वहाँ पे नौकरियाँ हैं। तो क्योंकि क्या होता था पहले, बहुत सारे एजेंट जिनको नॉलेज भी नहीं होती थी, कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, बिजनेस में भेज दिया, IT में भेज दिया, जिसमें कोई जॉब्स नहीं मिलती थी डिप्लोमा। तो अब न्यूजीलैंड ने बोला है आप पढ़ने तो कोई भी कोर्स आ सकते हो, लेकिन जो प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट में है उसके बाद जितनी ड्यूरेशन का डिप्लोमा होगा उतनी ड्यूरेशन का आपको वर्क परमिट मिलेगा। जैसे उसमें ग्रीन लिस्ट में मोटे मोटे तौर पे 5 अभी है प्रोग्राम। एक है न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये +2 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा, जिन्होंने नॉन मेडिकल किया है 50% मार्क्स हैं, 6 बैंड विद नो बैंड लेस देन 5.5, या PT भी मानते हैं 50 ओवरऑल स्कोर, उनके लिए अच्छा है। फिर है न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या न्यूजीलैंड डिप्लोमा इन क्वांटिटी सर्वेइंग। 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का वर्क परमिट, वही 50%। कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा चल जाएगा इसमें, और PT का 50 का ओवरऑल स्कोर। फिर एक और बहुत अच्छा कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन इन डेयरी फार्मिंग, या WITT ने इंट्रोड्यूस किया है। 1 ही साल का कोर्स है और उसके बाद 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, लेकिन जिसका डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्ट हो या थोड़ी बहुत बैकग्राउंड हो। फिर उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी कम हो जाती है। तो ये तो है डिप्लोमा जिनके पास वर्क परमिट है। बाकी आप बिजनेस, IT, कुकरी, हॉस्पिटल डिप्लोमा करने आओगे तो वीज़ा लग सकता है, लेकिन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है। उसके बाद अगर आपको सीधी जॉब मिलती है तो आपका वर्क परमिट हो जाएगा, बट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा उनमें नहीं है। बाकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल की डिग्री, 3 साल का वर्क परमिट। और उसके बाद ग्रेजुएट डिप्लोमा भी ग्रीन लिस्ट में होना चाहिए, 1 साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा, 1 साल का वर्क परमिट। पोस्ट ग्रेजुएट में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 8, 1 साल का वर्क परमिट। मास्टर 18 महीने की करो या 1 साल की करो, उसके बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। और मास्टर और ग्रीन लिस्ट वाला जो ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उसमें अगर आप आ रहे हो तो आपके स्पाउस को भी फुल टाइम वर्क राइट मिल सकते हैं। इफ़ यू हैव किड्स 5 ईयर एंड अबव, उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री होती है एज पर दी करंट इमिग्रेशन पॉलिसी। और ये आप सारी चीज़ें उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी जानकारी परमदीप जी ने आपको दे दी है। 2 मिनट के अंदर अंदर इतनी जानकारी शायद आपको कोई भी न्यूजीलैंड के बारे में ना दे पाए। इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9216355355। इस पर कॉल करें, हमारी टीम से बात करें, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं उनसे लें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, मेरे से भी मिल सकते हैं आप।
परमदीप जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पीछे ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 5-6 महीने में बहुत स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ किए हैं, कुछ तो नाजायज़ ही रिफ्यूज़ हुए हैं। अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छी परसेंटेज है, फैमिली के पास फंड्स हैं, 3 महीने पुराने 4 महीने पुराने फंड्स पड़े हैं खातों में, फीसें भी उनकी वापस आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से। सो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट को कैसे लेता है? न्यूजीलैंड को इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका कनाडा से रिजेक्शन है या ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन है, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उनका अपना अपना असेसमेंट क्राइटेरिया है। न्यूजीलैंड को मेन ये है, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, आपका प्राइमरी पर्पस पढ़ना होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कोशिश ये कीजिए भी जिस एरिया में आपकी रिजेक्शन हुई है, सिमिलर एरिया ही आप न्यूजीलैंड में लीजिए, क्योंकि जैसे अगर मैनेजमेंट में रिजेक्शन हुई है तो मैनेजमेंट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर लीजिए, अगर इंजीनियरिंग में रिजेक्शन हुई है तो इंजीनियरिंग सिमिलर कोर्स लीजिए, और तब तक आपके अगर 6 महीने फंड्स भी पुराने हो जाते हैं तो आपको वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास काफ़ी केसेस ऐसे हैं, अभी पिछले 3-4 हफ्तों में अप्रूवल्स आई हैं जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से रिजेक्शन थे और उनके कोई वीज़े में कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे हमने बताया, न्यूजीलैंड 5.5 वालों को भी एक्सेप्ट करता है, जो किसी और कंट्री में जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो व्हाट अबाउट गैप जी? 2020 के बाद वाला जो स्टूडेंट है, 2019 में किसी ने +2 करी है, 2020 में करी है, ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत आती है। 2020 वाले को तो ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एडमिशन ही नहीं देते हैं। सो न्यूजीलैंड में गैप का कैसे लेकर चलेंगे परमजीत? 2020 को तो हम एडमिशन दे रहे हैं अभी फरवरी इनटेक के लिए। हमने कुछ केसेस में 19 वालों को भी एडमिशन दी है, एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू एक्सप्लेन। जैसे अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने कहा मैंने 2019 में मैंने जब अपनी +2 की 6 महीने मेरे को आइल्स के लिए लग गए, फिर उसके बाद कहता मैंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सोचा हुआ था जाने के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड बंद था, तो उसने कनाडा पहले ट्राई कर लिया, वो 2-3 रिजेक्शंस आ गई उसके बाद, तो कहता न्यूजीलैंड भी मेरे चॉइस सेट में था और इसलिए मैंने अब सोचा चलो मैं न्यूजीलैंड अप्लाई करूं। तो उस बच्चे ने हमें अप्लाई किया, एडमिशन होगी और उसका परसों वीज़ा भी आया है, वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है। सो दैट्स गुड न्यूज़, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से रिफ्यूज्ड हैं, हताश मत होइए, न्यूजीलैंड इज़ देयर। एंड सबसे बड़ी बात क्या न्यूजीलैंड की, आपकी पहले इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आप अपना केस अप्लाई करते हैं, अगर आपको एम्बेसी ने वीज़ा देना है तो वो आपसे बोलेंगे फ़ीस डालिए, फिर वीज़ा मिलेगा। FTS जो एक न्यूजीलैंड में होता था, $20,000 साथ लेकर जाने होते थे, उसके बारे में भी पॉजिटिव न्यूज़ ये है, आज की डेट में सिर्फ 15 से 20% स्टूडेंट्स को FTS की डिमांड आ रही है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं 1 साल की फीस के साथ ही जा रही है। जैसे मैंने पहले बताया, भी सेफ है इन्वेस्टमेंट, पैसे बाद में जाने हैं। उसके अलावा एक आपको सलाह देना चाहूँगा यहाँ पर, न्यूजीलैंड में बिल्कुल भी फेक एकेडमिक्स, फेक एक्सपीरियंस लेटर्स या फाइनेंसर वाले फंड्स जो मार्केट में चलते हैं बाकी कंट्रीज के लिए, उनका सहारा बिल्कुल मत लें। न्यूजीलैंड की एम्बेसी का एक सिस्टम इंडिया में बन रखा है, एक एक चीज़ को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर। उसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है हमारी तरफ से, कैसे फाइनेंसेस हमने प्रेजेंट करने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक सुलझा हुआ कंसल्टेंट ही उस केस को हैंडल कर सकता है। सो फाइनेंसेस को लेकर, एक्सपीरियंस लेटर्स को लेकर बिल्कुल भी फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज अगर वो पकड़ा गया तो आपका बैन लग जाएगा और उम्र भर आप कभी भी न्यूजीलैंड अप्लाई नहीं कर सकेंगे। परमदीप जी, इसके बारे में कुछ स्पेशल टिप्पणी आपकी तरफ से? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2017 पास आउट थी एक लेडी, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस था ट्यूशन का, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था, तो काफ़ी एजेंट उनको सजेस्ट करते रहे ये कर लो वो कर लो, लेकिन हमने कहा जो है वही दिखाओ, पेरेंट्स से लेटर ले लो, 1-2 बच्चों से ले लो, कोई क्लास की फोटोग्राफ्स लगा दो जिससे लगे आप जेन्युइन हो, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं थी। उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, 2 हफ्ते में वीज़ा आ गया। न्यूजीलैंड में सबसे अच्छा, अगर आप ऑनेस्टली चलोगे, पूरा जेन्युइनली एक्सप्लेन करोगे जो आपके साथ हो रहा है, जो आपकी सिचुएशन है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और जैसे सर ने बोला भी, आपको बड़े सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको, कई लोग तो ऐसा कहते हैं भी न्यूजीलैंड तो अभी बंद है, क्योंकि उनके पास न्यूजीलैंड के एग्रीमेंट ही नहीं है, ना उनको न्यूजीलैंड का पता है कैसे प्रमोट करना है, तो वो तो यही कहेंगे भी न्यूजीलैंड तो बहुत मुश्किल है, न्यूजीलैंड तो बंद है, आप जाओ जी कनाडा जाओ या यूके जाओ, सभी को वहीं पे भेजी जा रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड अब पूरी तरह खुला है, एक बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ पे आप एक सुंदर आप भविष्य बना सकते हो। इस जैसे कहते हैं, इट्स द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे 3.2% है, विच इज़ द लोएस्ट इन डेवलप्ड वर्ल्ड। मेरे को खुद वहाँ रहते हुए 26 साल हो गए हैं, एंड आई कैन पुट हैंड ऑन माई हार्ट, और उसको मैं अपने सोते सोते भी प्रमोट कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी कंट्री है और बच्चों का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। ग्रेट। सो न्यूजीलैंड खुल गया है जी, न्यूजीलैंड इज़ ओपन,
एप्लीकेशंस ले रहे हैं। करीबन 1 से 1.5 महीना तक प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। इंटरव्यूज़ बीच में कुछ एम्बेसी की हो रही हैं, बट कुछ सभी की इंटरव्यूज़ भी नहीं हो रही हैं। मोस्ट डिपेंड करता है भी आपने अपनी फ़ाइल प्रेजेंट कैसे की है, वहाँ पर कंसल्टेंट का रोल बहुत बड़ा है। एंड वी बीइंग हमारे को 20 साल हो गए हैं न्यूजीलैंड का काम करते हुए भी, एंड वी हैव अ गुड रेपुटेशन विद द न्यूजीलैंड एम्बेसी। अपने नाम से हम फाइल डालते हैं, जैसे परमदीप जी ने बताया भी, वी रिप्रेजेंट दोज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी ही तरफ से आपकी फ़ाइल लगाएंगे। ऐसे ही आपकी तरफ से फ़ाइल फेक नहीं दी जाएगी, अच्छे से रिसर्च लगाकर प्रेजेंटेबल बनाकर एम्बेसी में जाएगी फ़ाइल। एंड लॉन्ग वे टू गो, इट हैज़ जस्ट ओपनड, अच्छा रिजल्ट आना शुरू हुआ है। आप लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है, कनाडा का रिफ्यूज़ल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फंड्स आपके अकाउंट्स में ज़रूर होने चाहिए। आपको आपके पेरेंट्स, आपके सगे बहन भाई, या अगर आपका कोई फर्स्ट कज़न बेस्ड आउट ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है, वो स्पॉन्सर कर सकता है। फंड्स आपके खातों में 6 महीने पुराने होने चाहिए। लोन रेज कर सकते हैं आप, पर्सनल लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन नहीं चलेगा। सो बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं आपके लिए न्यूजीलैंड के बारे में। इसके बारे में आप फर्दर जानकारी लेना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर ऑफिसेज जलंधर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में। नंबर स्क्रीन पर है 9216355355। ज़रूर विजिट करें। और न्यूजीलैंड अब सपना नहीं रहा है, हकीकत हो गया। परमदीप जी, जाते जाते 2 बातें ज़रूर स्टूडेंट्स के फ़ायदे की बता कर जाएँ। एक तो मैं ये कहता हूँ, जब भी आप जा रहे हो अपने करियर के लिए, आप रिसर्च जरूर करो। 2-4 लोगों से मिलो, खुद वेबसाइट पे जाओ, करियर ऑप्शन चुनो। रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके पूरे फ्यूचर का सवाल है, इसी से आपका करियर बनना है। और दूसरा साथ मैं यही कहता हूँ कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो। सारी कंट्रियाँ अच्छी होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। हर एक के अपने अपने सर्कमस्टांसिस हैं भी, कौन सी कंट्री किसके लिए अच्छी है, किस यहाँ का वेदर अच्छा है, कौन सा करियर अच्छा है, आपने कौन सी लाइन में जाना है, उस हिसाब से अपनी कंट्री सेलेक्ट करो और एक अच्छा एजेंट सेलेक्ट करो जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, जैसे त्रिवेदी ओवरसीज जी हैं। थैंक यू वेरी मच जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से फिर एक और अच्छे वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, जहां पर आपको आपके मनपसंद कंट्री के बारे में जानकारी दे पाएंगे। सत श्री अकाल।